भोजन मुंह से निगलते हैं, खाते हैं। जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंजेशन। क्या बोलते हैं हम? इंजेशन बोलते हैं। यानी हमने क्या किया, भोजन को मुंह में रखा तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंजेशन। इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। उसके बाद में हम क्या करते हैं, भोजन को चबाना चालू कर देते हैं। भोजन को चबाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर भोजन का क्या होने लगता है? पाचन। तो इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिर हम डाइजेशन। क्या बोलेंगे हम? डाइजेशन यानी पाचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? पाचन बोलेंगे। जब हमने भोजन को मुंह में रखा, मुंह में लिया, तो उसको बोलेंगे इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। और जब हमने भोजन को पचाना यानी भोजन को खाना चालू किया तो वहां पर भोजन क्या होने लगा? पाचन होने लगा। तो उसको बोलते हैं डाइजेशन यानी पाचन। अब पाचन क्रिया में क्या क्या होगा? तो पाचन क्रिया में यहाँ से लाल ग्रंथियां होती है, इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। तो वो एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं हमारे। वो एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहले जो एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं हम टाइलिन। क्या बोलते हैं हम? टाइलिन। टाइलिन करता क्या है? टाइलिन स्टार्च। टाइलिन स्टार्च यानी चोकर। स्टार्च यानी चोकर को क्या करेगा? स्टार्च यानी चोकर को तोड़ेगा। किसमें? ये तोड़ेगा शर्करा में, चीनी में। शर्करा में बदल देता है। टाइलिन क्या करेगा? स्टार्च यानी चोकर को शर्करा में बदल देगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है एमाइलेज। नेक्स्ट हमारा क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज काम क्या करेगा? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट जो हल्के मीठे फल होते हैं, मीठी वस्तुएं होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो उनका पाचन कौन करेगा? एमाइलेज करेगा। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसमें करेगा? ये ग्लूकोज में। ग्लूकोज में बदल देता है। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लाइसोजाइम। नेक्स्ट हमारा क्या है? लाइसोजाइम। क्या है हमारा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? जो हम कभी भोजन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं भोजन में। तो उन बैक्टीरिया, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। तो यहां पर लिखेंगे ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यानी इसमें हमको 3 प्रोसेस मिले। जैसे हमने यहाँ पर भोजन को चबाना चालू किया तो यहाँ पर उसका पाचन होने लगा। तो पाचन में जैसे स्टार्च यानी चोकर, जो गेहूं की ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? स्टार्च की यानी चोकर उसको बोलते हैं। तो मतलब जैसे बहुत सारे फल हो गए, उनमें जो ऊपरी परत है किससे बनी है? स्टार्च की बनी हुई है। तो उसका पाचन कौन करता है? टाइलिन करेगा। यानी चोकर, स्टार्च यानी चोकर का पाचन कौन करेगा? टाइलिन करेगा। बनाएगा क्या? शर्करा यानी चीनी में क्या कर देगा? ये बदल देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एमाइलेज। एमाइलेज काम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट, जैसे मीठे फल हो गए, केला हो गया, सेब हो गया, में क्या पैदा? कार्बोहाइड्रेट। उन कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? ये ग्लूकोज में बदल देगा। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जीवाणु के संपर्क में आ जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को नष्ट क्या करता है? उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोजाइम। उसके बाद भोजन हमारा कहाँ पर आता है? यहाँ पर। इस पार्ट को बोलते हैं हम ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ग्रसनी बोलते हैं। जो हल्का टेढ़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। उसके नीचे वाले पार्ट को जो इतना लंबा है उसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रास नली बोलते हैं।
इसको बोलेंगे ग्रसनी, इसको क्या बोलेंगे ग्रास नली। ये काम क्या करता है, ये काम यही करता है जैसे भोजन गया यहाँ पर तो भोजन फंसे ना कहीं, तो क्या करता है ये रास्ता प्रदान करता है। ये क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है जिससे भोजन आराम से अमाशय में आ सके पाचन के लिए। तो ये काम करता है कौन, ग्रसनी। कौन,